हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 86 लेके उपस्थित हूँ। हाँ दोस्तों, जिन भी मेरे अभ्यर्थियों को प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन, प्रैक्टिस सेट प्लस थ्योरेटिकल पार्ट ऑल कवर चाहिए दोस्तों, वे मेरे एग्जामिनेशन क्लासेस के कंप्यूटर वाले प्लेलिस्ट पे चले जाइए। आज की डेट में दोस्तों 184 वीडियो सिर्फ कंप्यूटर की आ चुकी है, वहां से आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं। देखिए, which of the following language is used to the access data from a database? एक डाटाबेस प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है? ASP.NET, जावा, SQL, C++। तो दोस्तों SQL का यूज किया जाता है। इसका फुल फॉर्म पहले लिख लीजिए, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब ये है क्या दोस्तों? ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये क्या है दोस्तों? ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब समझिए ये कैसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? डाटाबेस से डाटा को मैनेजमेंट करने की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। डाटाबेस से डाटा को मैनेजमेंट करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और सब इसको दोस्तों बनाया कौन है? यहां पे थोड़ा नोट कर लीजिए कि इसको बनाया कौन है। इसको बनाया है दोस्तों आईबीएम ने बनाया है। आईबीएम का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है इसका फुल फॉर्म दोस्तों। और इसे कब बनाया गया है दोस्तों आईबीएम ने? तो इसे दोस्तों 1970 में बनाया गया है। किसके द्वारा? आईबीएम के द्वारा बनाया गया है। आईबीएम का भी फुल फॉर्म लिख देता हूं, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है दोस्तों इसका फुल फॉर्म। तो इन्होंने दोस्तों आईबीएम ने इसको डेवलप किया। कब किया? 1970 में किया। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश परफॉर्म्स द टास्क सच एज द इंसर्टिंग, अपडेटिंग और डिलीटिंग डाटा अकरेंसेस। अब ध्यान से समझिए दोस्तों, इसी क्वेश्चन में ही इसका आंसर है। डाटा घटनाओं को डालने, उनका उद्यतन करने या उन्हें डिलीट करने जैसे कार्य करता है। क्या करता है? कौन करता है? डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज करता है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज करता है, कि क्वेरी लैंग्वेज करता है, कि ओक्यूएल करता है? तो दोस्तों इसे जो है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज करता है। डाटा मैनिपुलेशन का ही काम है दोस्तों घटनाओं को डालना, उद्यतन करना, ठीक है, और उन्हें डिलीट करना। ये सभी काम कौन करता है दोस्तों? डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज करता है। अब एक बात और इसमें समझ लीजिए दोस्तों कि बहुत बार कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि डाटा डिफिनीशन लैंग्वेज, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज और इस तरीके के जो दोनों लैंग्वेज हैं इनमें कौन सा काम होता है। ठीक है, तो थोड़ी सी बातों को आप इस तरीके से ध्यान रखिए, जो क्वेश्चन में लिखा रहे अपडेटिंग, डिलीटिंग एंड अकरेंस। देखिए इंसर्टिंग, अपडेटिंग, डिलीटिंग, तो आप इस तरीके के पॉइंट याद कर लीजिए। जैसे इसमें क्या क्या आया? अपडेटिंग, ठीक है, अपडेटिंग आया, तो अपडेटिंग यहां पे एक, इस वाले को अभी याद करिएगा, अभी इसको नहीं याद करिएगा, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन में फिर से इसे याद करिएगा, तब याद होगा। देखिए अपडेटिंग मैंने लिख लिया, इंसर्टिंग हो गया, इंसर्टिंग हो गया और डिलीटिंग हो गया। और क्या हुआ दोस्तों? डिलीटिंग हुआ। तो अब देखिए तीन आपको मुख्य काम मिल गए हैं। तीन मुख्य काम किस में होता है? डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में, आप याद करिए, ठीक है। इसके आगे अब देखिए बचा क्या? जैसे क्रिएट, क्या बचा दोस्तों? क्रिएट। अब देखिए मैं ज्यादा इसमें अगर बता दूंगा तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होने लगेगा। जैसे क्रिएट आया तो क्रिएट किस में चला जाए? इस वाले में चला जाए। इस तरीके हम इसको एलिमिनेट करेंगे। समझ में आया? तो तीन याद करिए, अपडेटिंग, इंसर्टिंग, डिलीटिंग, किस में? डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पे, डैश अलाउज द सर्चिंग फ्रॉम इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग डेराइव्ड इंफॉर्मेशन।
डैश जानकारी के लिए खोज और प्राप्त जानकारी की कंप्यूटिंग करने की सुविधा देता है। कंप्यूटिंग करने की सुविधा देता है। कौन देता है? डाटा डिफिनीशन लैंग्वेज देता है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज देता है, कि क्वेरी लैंग्वेज देता है, कि ओक्यूएल देता है। तो दोस्तों इसका जो है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्वेरी लैंग्वेज देता है। क्या देता है? क्वेरी लैंग्वेज। क्वेरी लैंग्वेज खोज करने के लिए, ठीक है, प्राप्त जानकारी को कंप्यूटिंग करने की सुविधा, ये सब किसके अंदर है दोस्तों? क्वेरी लैंग्वेज के अंदर होता है। देखिए क्वेरी लैंग्वेज को 2 वर्डों 3 वर्डों में समझिए। क्वेरी लैंग्वेज जानकारी के लिए खोज और प्राप्त करने की कंप्यूटिंग करने की सुविधा प्रदान करती है। यह एक डाटाबेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो पहले ही मैं बता चुका हूं, ठीक है। ये क्या है दोस्तों? डाटाबेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। डैश इज अ लैंग्वेज फॉर द स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रोसीजर्स फॉर द रिट्रीवल एंड समटाइम्स आल्दो मॉडिफिकेशन, ठीक है, ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डाटाबेस। डाटाबेस से जानकारी को पुनः प्राप्त और कभी कभी डेटाबेस में सुधार, ठीक है, करने के लिए किसी भाषा का उपयोग किया जाता है। किसका भाषा? कौन सी भाषा का उपयोग किया जाता है? क्वेरी लैंग्वेज का किया जाएगा, ठीक है, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज एसक्यूएल का फुल फॉर्म स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है, कि क्वेरी लैंग्वेज है कि 4GL। तो इसका क्या कौन सा सही हुआ दोस्तों? क्वेरी लैंग्वेज। क्वेरी लैंग्वेज के तहत ही देखिए किसी जानकारी को पुनः प्राप्त करना, मतलब उस जानकारी को प्राप्त करना, ठीक है, उस जानकारी को प्राप्त करना, सुधार करना, और इस तरीके के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? वही तो काम है क्वेरी लैंग्वेज चलाने का, ठीक है, वो यही काम करता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश डिफाइंस डाटा टाइप्स एंड द रिलेशनशिप अमंग देम, मतलब डैश डेटा प्रकार और उसके बीच के रिश्तों को परिभाषित होता है दोस्तों, ये परिभाषित करता है, मतलब डाटा डिफिनीशन लैंग्वेज करता है, कि डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज करता है, कि क्वेरी लैंग्वेज करता है, कि वो क्यूएल करता है। तो अब देखिए दोस्तों यहां पे क्या है? डेटा प्रकार और उसके बीच के रिश्तों को परिभाषित करता है। कौन परिभाषित करता है? इसको हमने पहले डिस्कस कर किया है। अब देखिए दोस्तों, अब इसका है DDL, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है DDL, ध्यान रखिएगा, DDL, और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है दोस्तों DML। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? DML होता है, और इसका शॉर्ट फॉर्म DDL होता है। मींस डाटा डिफिनीशन लैंग्वेज का काम है ये। देखिए डाटा डिफिनीशन लैंग्वेज स्टेटमेंट डाटाबेस के स्ट्रक्चर, ध्यान रखिए किसकी मैं बात कर रहा हूं? डाटाबेस के स्ट्रक्चर, डाटाबेस के स्ट्रक्चर को परिभाषित करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक, किसको? स्ट्रक्चर को परिभाषित करने के लिए। यह स्टेटमेंट टेबल, थोड़ा सा मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, स्टेटमेंट दोस्तों टेबल, स्टेटमेंट टेबल, इंडेक्स और यूजर को बनाने, हटाने, संशोधित करने, क्या करने काम? क्रिएट, ठीक है, क्रिएट। अभी मैंने वहां पे बताया था ना, वहां पे क्रिएट नहीं आया था ना, अब हम क्रिएट से समझ में आया ना कि क्रिएट हमको किस में मिलेगा? डाटा डिफिनीशन लैंग्वेज में क्रिएट मिलेगा। क्या मिला दोस्तों? क्रिएट, ध्यान रखिएगा ये शब्द, ठीक है, क्रिएट करने, और डिलीट इसमें भी है, डिलीट करने, और मॉडिफाई एक नया शब्द आया दोस्तों यहां पे, और लिख लीजिए मॉडिफाई, ठीक है, मॉडिफाई करने जैसे कार्यों को हम DDL में करते हैं। ध्यान आया? उसमें हम डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में मैंने 3 चीजें लिखी, इसमें मॉडिफिकेशन यहां पे लिख लीजिए, पहले तो बताएं मॉडिफिकेशन, देखिए क्रिएट, मॉडिफिकेशन, ठीक है। अब अगर हम इसमें चलूं, ये यहां पे देखिए इस वाले में, ये यहां पे ये वाला क्वेश्चन है, देखिए हमें डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, अपडेट, इंसर्ट, डिलीटिंग। अब यहां पे आ जाइए दोस्तों, यहां पे देखिए नए शब्द मिले, क्रिएट, मॉडिफिकेशन। तो इस तरीके करके हम इन दोनों में दोस्तों हरदम के लिए अपना कंफ्यूजन हटा सकते हैं।
ध्यान आया? हरदम से हम हरदम के लिए हम इस तरीके पढ़ के हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं और अपना कंफ्यूजन हटा सकते हैं। और क्वेरी लैंग्वेज आप जानते हैं कि क्वेरी लैंग्वेज किसी चीज को डाटा, यहां से क्या होता है, किसी चीज को मतलब इसमें से निकालना, ठीक है, क्या करना दोस्तों, रिट्रीव का निकालना, आप समझिए बस, किसी चीज को हम इसमें से उसको सर्च करना, ठीक है, सर्च करना निकालना किसी चीज को, ठीक है। इस तरीके के काम हम किस में करेंगे, क्वेरी लैंग्वेज चला के करेंगे, ठीक है, क्वेरी लैंग्वेज को क्या करेंगे, चला के करेंगे। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीडीएल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीडीएल। कितना सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, एनवीएस पीजीटी 2019 में पूछा गया है। डाटा डिफिनीशन लैंग्वेज, कई बार हम इस चीज को पढ़ चुके हैं। देखिए डायनेमिक डाटा लैंग्वेज, यहां से ये बिल्कुल हटा दीजिए, इस तरीके के होते ही नहीं शब्द। डाटा डिफिनीशन लाइब्रेरी, यहां से इसको एलिमिनेट करना जरूर आप समझिए। डाटा डिफिनीशन लैंग्वेज बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। यहां पे डायनेमिक डाटा ये भी हट गया और यहां से भी हट गया, या इससे इसको तो हम दो वर्डों से क्या कर दिए दोस्तों, हटा दिए। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। डीडीएल, डीडीएल में क्या आप अभी से समझे, बताइए मुझे। क्रिएट, कौन सा वर्ड समझे, क्रिएट, इसको अच्छे से लिखिए, क्रिएट, क्रिएट समझे, और कौन सा समझे, मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन समझे। क्या क्या समझे, क्रिएट समझे और मॉडिफिकेशन समझे। ये सब किसके अंदर, डाटा डिफिनीशन के अंदर होता है, ठीक है। अब इस तरीके ये सब आएंगे वर्ड तो आप लगा लेंगे। बिल्कुल ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक रखा हुआ है दोस्तों। ये डाटा डिफिनीशन, डीडीएल डीएमएल दोनों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो एक न एक मिल ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, सेट ऑफ द वन आर द मोर एट्रीब्यूट्स दैट कैन द यूनिकली आइडेंटिफाइड टपल्स विद इन अ रिलेशन इज कॉल्ड। किसकी बात किया दोस्तों, रिलेशन की बात किया। रिलेशन मीन्स मैंने क्या बताया, टेबल, ध्यान रखिएगा, रिलेशन मीन्स टेबल, ठीक है। डीबीएमएस में एक या एक से अधिक एट्रीब्यूट्स का वह सेट जो कि एक रिलेशन में टपल्स को विशिष्ट रूप से पहचान सके, डैश कहलाता है। क्या कहलाता, कार्डिनलिटी की कहलाता है, फॉरेन की कहलाता है, कि मास्टर की कहलाता है, कि प्राइमरी की कहलाता है। तो वो क्या है दोस्तों, प्राइमरी की। प्राइमरी की कभी भी दोस्तों जीरो नहीं हो सकती है, कभी भी जीरो जीरो जीरो, ये क्वेश्चन आया हुआ है, जीरो नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है, ध्यान रखिएगा। देखिए यहां पे प्राइमरी की कभी भी क्या है दोस्तों, जीरो नहीं हो सकती, ध्यान रखिएगा। अब फॉरेन की आप जानते हैं, फॉरेन की को बहुत बार मैं बता चुका हूं। जैसे दो टेबल है, सिंपली वर्ड से समझिए, ये टेबल जो है ये वाला इससे मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है, तो ये इसके लिए क्या हुआ, फॉरेन की हो गया, ठीक। ये इसके लिए क्या हुआ, फॉरेन की हो गया। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज अ टपल, टपल क्या है दोस्तों, इट इज अ रिलेटेड सेट ऑफ रिकॉर्ड इन अ टेबल। यह एक टेबल से रिकॉर्ड का एक संबंधित सेट है। इट करेस्पॉन्ड्स टू अ रो इन द टेबल। यह टेबल में एक पंक्ति से मेल खाती है, बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। देखिए अगर हम टपल की बात करें और एट्रीब्यूट्स की बात करें, ध्यान रखिएगा, ये मैंने एक टेबल बना लिया है। अब इसमें समझिए ये क्या है, मेरे पास इधर रो होते हैं और ये क्या है दोस्तों, ये है टेबल, इधर इधर कॉलम होता है, इधर क्या होता है दोस्तों, कॉलम होता है। अब रो को ही टपल बोलते हैं, रो को ही टपल बोलते हैं और इसको दोस्तों एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, समझिए।
ठीक है, एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। तो क्या है, इट करेस्पॉन्ड टू अ रो इन अ टेबल। मेरे अकॉर्डिंग बी ऑप्शन सही है, आगे भी पढ़ लेते हैं। इट इज अनदर नेम फॉर थर्ड नॉर्मल फॉर्म, नहीं, इट इज द एट्रीब्यूट फॉर ईच रिलेशन एंड द गवर्निंग कॉन्स्टेंट्स, मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल? ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज? देखिए, सिंपल क्वेरी लैंग्वेज बिल्कुल एलिमिनेट करिए। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेइंग लैंग्वेज लिखा है, बिल्कुल हटा दीजिए। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, बिल्कुल सी ऑप्शन मिल गया है। स्ट्रक्चर्ड क्वेइंग लेक्सिकॉम, ये तो दो वर्डों से हम एलिमिनेट कर सकते हैं इसको। ठीक है, समझ में आया, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ रोज इन अ रिलेशन टेबल इज अ कॉल्ड ऑफ द रिलेशन डैश ऑफ द रिलेशन। किसी रिलेशन टेबल में रो की संख्या को रिलेशन की डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? रो की, देखिए यहां पे क्या लिखा है, रो की संख्या को रिलेशन। ठीक है, रो की संख्या को रिलेशन मींस कार्डिनलिटी की बात कर रहा है। ठीक है, डिग्री नहीं, टपल नहीं, एट्रीब्यूट नहीं, मतलब कार्डिनलिटी की। यूपीपीसीएल 2018 में क्वेश्चन अच्छा पूछा गया है। मतलब इसे क्या बोला जाता है दोस्तों? कार्डिनलिटी बोला जाता है। देखिए, डेटाबेस के संबंध में कार्डिनलिटी, हाँ सही है, कार्डिनलिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which command out of the following is not a part of data manipulation language? निम्नलिखित में से कौन सा कमांड डेटा हेरफेर लैंग्वेज का हिस्सा नहीं है? ठीक है, डेटा हेरफेर लैंग्वेज का हिस्सा नहीं बोला है। देखिए, एनवीएसपीजीटी 2019 का क्वेश्चन है। देखिए, क्रिएट होता है, इंसर्ट होता है, ठीक है, सॉरी ये क्या बोला है, which out of following is the data manipulation language ना। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में डिलीट, देखिए डिलीट, इंसर्ट और अपडेट, ये तीनों किसके हैं दोस्तों? ये तीनों किसके हैं? ये हैं डीएमएल के हैं। ये किसके हैं? डीएमएल के। अभी इसी बारे में हम लोग चर्चा किए हैं, लेकिन क्रिएट नहीं है, नहीं पूछा है ना, तो क्रिएट नहीं है। ठीक है, नहीं पूछा, मतलब क्रिएट किसका है? वो डीडीएल का है, डीडीएल का है। डाटा डिफिनीशन लैंग्वेज में दोस्तों दो वर्ड है, आप याद करिएगा, क्रिएट और मॉडिफिकेशन, क्रिएट और मॉडिफिकेशन। ठीक है, क्रिएट और मॉडिफिकेशन या मॉडिफाई, जो भी आए आप लगा लीजिए, बिल्कुल याद कर लीजिए, ये इसमें होता है। मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो बड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन होगा बहुत सिंपल। ठीक है, यहां पे देखिए, एज्यूम अ स्कीमा ऑफ ईएमपी आईडी नेम, डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है, डेप्ट आईडी नेम, इफ देयर आर द 10 रिकॉर्ड्स। कितने रिकॉर्ड्स है इसको याद करिए, 10 रिकॉर्ड्स इन द ईएमपी टेबल एंड 5 रिकॉर्ड इन द डेप्ट टेबल, then how many rows will be deployed in the result of the following SQL query? बहुत सिंपल सा है, 10 50 50। ठीक, बिल्कुल सिंपल सा, पहले ना आंसर आ गया। एम्प्लॉय आईडी नेम, डेप्ट आईडी नेम का एक स्कीम मान लें। यदि एमपी टेबल में 10 रिकॉर्ड और विभाग टेबल में 5 रिकॉर्ड, तो परिणाम में कितनी पंक्तियां प्रदर्शित होंगी? कितनी पंक्तियां प्रदर्शित होंगी? देखिए, निम्नलिखित एसक्यूएल क्वेरी का क्वेश्चन है। एसक्यूएल क्वेरी का इस तरीके के क्वेश्चन है। इसके लिए हम एक क्वेरी चला देता हूं मैं। ठीक है, इसके लिए मैं एक क्वेरी चला देता हूं। देखिए यहां पे सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम ईएमपी, क्या है दोस्तों? फ्रॉम ईएमपी और डेप्ट, ईएमपी और डेप्ट। तो ये कितना हुआ? देखिए ये दिया हुआ है, ये कितना है मेरे पास? 10 × 5, तो ये कितना हो गया? 50 नहीं है यार, ये वाला आंसर है। कौन सा है? 15 10, ये डी ऑप्शन सही है। ठीक, समझ में आया? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन।
A set of the instruction executed directly by a कंप्यूटर्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज, एक कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा सीधे संचालित किए जाने वाले निर्देश को क्या, निर्देश का एक सेट है। इसको छोटा कर लीजिए, इधर बहुत होता है तो फिर मैं इधर खड़ा रहता हूं, ठीक है, तो फिर सारी कुछ दिखती नहीं तो दिक्कत आने लगती है। ये थोड़ा टाइपिंग मतलब ऑपरेटर को ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि और उधर से थोड़ा सा लिखे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कहा गया, ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली बाय द कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ना, एक कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा सीधे संचालित किए जाने वाले निर्देश का एक सेट है। कमांड लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। मार्कअप लैंग्वेज, स्टाइल शीट लैंग्वेज, नहीं दोस्तों, मशीन लैंग्वेज। ये मशीन लैंग्वेज देखिए, मशीन लैंग्वेज का मीन्स 01 की भाषा, 01 की भाषा मीन्स जो डायरेक्ट कंप्यूटर समझता है उसे मशीन लैंग्वेज कहते हैं, और इसी को दोस्तों लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। समझ में आया, मीन्स बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मशीन लैंग्वेज। आज अगर हम किसी में प्रोग्रामिंग करते हैं दोस्तों तो वो है कौन सा दोस्तों, वो है हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज, और हाई लेवल लैंग्वेज को जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किए जाते हैं, उसके लिए ट्रांसलेटर का यूज किया जाता है। जैसे कंपाइलर और इंटरप्रिएटर बहुत अच्छे ट्रांसलेटर है। कंपाइलर जो है दोस्तों वो कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज पेज बाय पेज करता है, और इंटरप्रिएटर कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज लाइन बाय लाइन करता है। देखिए दोस्तों, वहां पे अभी अगर कहा जाए तो सबसे ज्यादा फेमस कंपाइलर है, लेकिन दोस्तों इंटरप्रिएटर कम नहीं है। इंटरप्रिएटर प्रोग्रामर के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हर एक लाइन में वो एरर बताता है, तो उनको प्रोग्रामिंग करने में आसानी से एरर पकड़ने में सहायता करता है। इसलिए प्रोग्रामिंग फील्ड में जो है इंटरप्रिएटर अच्छा है। और पहले क्या था दोस्तों, पहले तो 0 और 1 पे ही सब कुछ चलता था, ठीक है। उसके बाद जो है असेंबली लैंग्वेज आई, तो उसके लिए असेंबलर ट्रांसलेटर था। जो असेंबली लैंग्वेज जो है वो न्यूमोनिक कोड में लिखी जाती थी, और असेंबलर ट्रांसलेटर जो है दोस्तों वो असेंबली लैंग्वेज को जो है मशीन लैंग्वेज में मींस लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था 01 के फॉर्म में। समझ में आया इतना, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मशीन लैंग्वेज इज करेक्ट, मशीन भाषा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। मशीन लैंग्वेज इज ए मशीन डिपेंडेंट होती है, दोस्तों यही सही होना चाहिए। फिलहाल पहले चारों को आप पढ़ते हैं। मशीन लैंग्वेज इज मशीन इंडिपेंडेंट, देखिए यहां से ये चीज गलत हो गया ना, ठीक है, इंडिपेंडेंट नहीं होगी। मशीन लैंग्वेज इज इजियर देन द हाई लेवल लैंग्वेज, बिल्कुल गलत है। मशीन लैंग्वेज तो कठिन होती है लिखने में, ठीक है। आप 01 पे कोडिंग करिए, कब तक करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम्स रिक्वायर असेंबलर नहीं दोस्तों, मतलब पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। मशीन लैंग्वेज इज ए मशीन डिपेंडेंट होती है, मींस की 0 और 1 के फॉर्म में होती है। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द फीचर ऑफ असेंबली लैंग्वेज, देखिए अभी अभी असेंबली को हमने डिस्कस किया ना कि न्यूमोनिक कोड में होती है, उसके लिए असेंबलर ट्रांसलेटर होता है। आगे इसमें देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असेंबली लैंग्वेज की विशेषता को सबसे अच्छा दर्शाता है। इट इंक्रीज द पोर्टेबिलिटी ऑफ द कोड, नहीं ऐसा इसमें तो कुछ नहीं है। इट इज व्हाट द कंप्यूटर सीज एंड डील्स विथ, नहीं, देखिए कंप्यूटर को सीज एंड डील्स का यहाँ क्या मतलब है, ठीक है। पोर्टेबिलिटी थी ही नहीं, यहां से हटा दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए। इट इज द टाइड टू द स्पेसिफाइज ऑफ द अंडरलाइनिंग मशीन, यहां अंतर्निहित मशीन की बारीकियों से बंधा है, ये हो सकता है। वन लाइन में द इन्वॉल्व मेनी लो लेवल ऑपरेशन, दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही है, ठीक, समझ में आया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ द शिफ्ट ऑपरेशन इन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में शिफ्ट ऑपरेशन का सबसे आम उपयोग क्या है, बताइए। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड,
क्रिएट वंस कंप्लीमेंट्स, क्रिएट टूज कंप्लीमेंट्स, कि ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। देखिए इसका सबसे जो है क्या लिखा है, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग शिफ्ट ऑपरेशन का सबसे आम उपयोग क्या था दोस्तों, वो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड था। और वंस कंप्लीमेंट आप जानते हैं, किसी को जस्ट चेंज कर दीजिए वंस कंप्लीमेंट आ जाएगा। जैसे 0 1 1 1 है तो इसको 1 0 0 0 वंस कंप्लीमेंट आ गया। टूज कंप्लीमेंट, इसमें 1 जोड़ दीजिए, ये क्या आ गया 1 0 0 1, ये टूज कंप्लीमेंट हो गया। ठीक है, ये सब आप बिल्कुल से इसी तरीके रट डालिए दोस्तों, समझ डालिए। और इसकी डिटेल वीडियो इस तरीके के चाहिए, थ्योरेटिकल पार्ट में चले जाइए, वहां सब कुछ बता रखा हूं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, न्यूमोनिक कोड्स एज ए सिंबॉलिक कोड्स आर यूज्ड इन, न्यूमोनिक कोड एज ए सिंबॉलिक कोड के रूप में डैश में उपयोग किया जाता था असेंबली लैंग्वेज में। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज जिसे कंप्यूटर खुद समझता था, मतलब मशीन कोड नहीं, असेंबली लैंग्वेज। यस, स्क्रिप्टिंग, टीसीपीआईपी, टीसीपीआईपी का फुल फॉर्म देख लीजिए, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। मींस इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, इसी में दोस्तों इसको मतलब मशीन भाषा में कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर ट्रांसलेटर का उपयोग किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता था, असेंबलर ट्रांसलेटर का उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is used to store date and time with milliseconds and time zones, निम्नलिखित में से किसका उपयोग मिलीसेकंड और समय जोन के साथ दिनांक और समय को संग्रहित करने के लिए किया जाता था। इंट डेट फ्लोट की टाइम, तो दोस्तों टाइम स्टैम्प का उपयोग किया जाता था। ठीक, नेक्स्ट, Fortran is the language of the 5th generation of computer, फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दोस्तों बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, Fortran क्या था, फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दोस्तों Fortran ही था। फार्मूला ट्रांसलेशन इसका फुल फॉर्म है। क्या फुल फॉर्म है दोस्तों, यहां पे लिख देता हूं, फार्मूला ट्रांसलेशन, फार्मूला ट्रांसलेशन, फार्मूला ट्रांसलेशन। अब देखिए फार्मूला ट्रांसलेशन इसका फुल फॉर्म कैसे, यहां से फार्मूला है और ये ट्रांस से ट्रांसलेशन है। ठीक है, आगे भी पढ़ लीजिए। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड, लिंक टू कनेक्ट ऑल द यूनिवर्सिटीज, नहीं बी ऑप्शन सही है। फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी दोस्तों Fortran। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेट्स दी असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन कोड, निम्नलिखित में से कोडांतरण भाषा का यंत्रकूट में अनुवाद कौन करता है, कंपाइलर करता है, इंटरप्रिएटर करता है, कि असेंबलर करता है, कि माइक्रो प्रोसेसर करता है। बहुत बार बता चुका हूं दोस्तों, असेंबलर करता है। और किसको करता है, असेंबली लैंग्वेज को करता है, जो किस में लिखी होती है, न्यूमोनिक कोड में लिखी होती है। तो इसको असेंबलर ट्रांसलेटर किस में कन्वर्ट करता है, 0 और 1 के फॉर्म में करता है, मींस मशीन लैंग्वेज में करता है। किस में करता है दोस्तों, मशीन लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में चेंज करता। ये रहे दोस्तों आज के सेट के 20 क्वेश्चन। यदि आपको ये अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।